हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। एंड भाई देखो, आज के दिन में ना एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अबाउट अ गेम GTA 6। एंड तुम भी सोचो कि भाई मेरे चैनल पे मैं GTA 6 के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। एंड इट्स लाइक कि भाई, लाइक मुझे तो इनमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ थिंग। फाइनेंशियली इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम पहले पता चल गया था कि यस, GTA 6 नाम का एक गेम आने वाला है नवंबर में स्पेशली। एंड इट्स लाइक वो अभी प्री ऑर्डर पे चल रहा है, तो लाइक प्री ऑर्डर कर सकते हैं लोगों ने कहीं ना कहीं। एंड इट्स अ थिंग जो मैं एक चीज़ बोलूंगा, मुझे पता नहीं था ये चीज़ हो रही है। क्योंकि असल में क्या बोल रहे हैं कि आजकल ना GTA 6 के कुछ लीक्स हो रहे हैं। समझो इस चीज़ को, लीक्स हो रहे हैं GTA 6 के। और मैं एक चीज़ बताऊं, दिस दीज लीक्स आर इंटेंशनल, जानबूझ के करे जा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एंड इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पैसे कमाने की मशीन है, मैं बस इतना बोलूंगा। देखो, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, अपने इंस्टा पे था, मैं स्क्रॉल कर रहा था, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। एंड उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि GTA 6 की लीक हो रही है, और उसके वजह से ना जो रॉकस्टार गेम्स है, जो लाइक बेसिकली उसको ओन करती है GTA 6 को, उसकी पेरेंट कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है कहीं ना कहीं, मैं देख लेना, तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। उनका शेयर गिर गया। लाइक बिलियंस में उनका पैसे डाउन गया है, लाइक उनका शेयर बहुत ज्यादा डाउन गया है। एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका लॉस हुआ है कहीं ना कहीं। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग। फिर मैं सोचता हूँ यार, देखो, मैं ना कंक्लूजन पे आया कहीं ना कहीं। मैं सोचता हूँ GTA 6 इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम इस हिस्ट्री का, मुझे इतना पता है क्योंकि बहुत क्रेज चल रहा था। क्योंकि पर्सनली मैं खुद GTA सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बचपन से GTA खेलता आ रहा हूँ। तो आई नो कि कितना बड़ा फैन बेस है इस चीज का। एंड इट्स अ थिंग कि रॉकस्टार एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड उसकी पेरेंट कंपनी उससे भी कहीं ना कहीं बड़ी कंपनी है। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि मुझे, लाइक, यार, लीक्स बचा सकते थे वो, बचाने को वो उस हैकर को पकड़ सकते थे जिसने लीक्स करे, और लिटरली पूरे इंटरनेट से कहीं ना कहीं जितने भी गेम प्लेस चल रहे हैं इनके लीक्स के, उन्हें गायब कर सकते थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है। इफ दे आर स्पेंडिंग $2 बिलियन ऑन अ गेम, जस्ट अ गेम, तो क्या वो ये कर नहीं सकते जस्ट फॉर एक रेपुटेशन? वो अपना लॉस क्यों करवाना चाहेंगे अपने शेयर का? बट दैट्स अ थिंग, यही उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखो यार, एक इतनी बड़ी कंपनी, और उन्होंने ये चीज कुछ नहीं करा। और मैंने कोई क्लिप नहीं लगा रहा जानबूझ के कोई गेम की, वरना मैं लगाता, मेरा मन तो बोलता रहा था, बट मैं लगा नहीं था, क्योंकि अगर कोई कॉपीराइट आ गया और कोई उड़ गई तो भाई वीडियो मेरी उड़ जानी है, इसलिए मैं लगा नहीं था। और मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, इट्स अ थिंग, एंड दिस इज बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखो, एक चीज समझो, GTA 6 तो सबके सब खरीदेंगे कहीं ना कहीं। लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने लीक्स देख लिया उसने GTA 6 नहीं खरीदा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो खरीदेगा कहीं ना कहीं। तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, ये सब खरीदेंगे। एंड कहीं ना कहीं GTA 6 के पास किसी के पास उसका आइडिया नहीं है। तो इट्स अ थिंग जहाँ पे लोगों के पास लीक्स आ रहे हैं, लोगों के पास एक गेम प्ले आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है ओ ये चीज है। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग हो रही है इनडायरेक्टली, समझो चीज को। दिस इज प्रॉपरली मार्केटिंग स्टंट, मैं ये मानता हूँ। और दूसरी चीज, अब उनको पता है कि चलो लीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनका शेयर गिर गया कहीं ना कहीं। ओके, उनका शेयर गिर गया, क्या वो गिरा रहेगा? क्या वो लॉस में रहेंगे? क्योंकि ये चीज समझो, अभी तो सिर्फ प्री ऑर्डर हो रहा है, और प्री ऑर्डर में ही उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया GTA 6 में। जब वो गेम एक्चुअली लाइव हो जाएगा, तब कितने लोग उसे खरीदेंगे? बहुत खरीदेंगे भाई, मुझे लगता है मिलियंस। मैं नंबर भूल गया, मेरे हिसाब से काफी मिलियंस ऑफ लोगों ने उसकी कॉपीज बिकी है। लाइक मिलियंस ऑफ कॉपीज बिकी है GTA 6 की। तो जस्ट थिंक ऑफ दिस, और ज्यादा बिकेगी कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से 2x तक हो सकता है जब तक उसका लॉन्च हो जाए, ऑफिशियल लॉन्च। तो उस मामले में वो तो बिकेगा ही बिकेगा। एंड उनका शेयर प्राइस डाउन जा रहा है, और लोगों को, लाइक, वो कंपनी पैसे कमाएगी, कहीं ना कहीं करके वो पैसे कमाएगी ही कमाएगी। और वो पैसे कमाएगी तो ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका रेवेन्यू जब दिखेगा, क्योंकि एक शेयर का प्राइस उस पर डिपेंड करता है कि उसके इन्वेस्टर कितना ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं लोग कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसकी वैल्यू कितनी है उस कंपनी की, उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बनती है कहीं ना कहीं। तो जैसे जैसे एक रेवेन्यू बढ़ेगा उस कंपनी का, क्योंकि एक गेम है, उसका उसका इनकम आएगा, उसके पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएगा, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि अच्छा शेयर कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं, वो शेयर बढ़ेगा। तो जो आज वो इतने डाउन आया है वो शेयर, क्या तुम्हें लगता है वो ऊपर चढ़ेगा? नहीं, ऑफकोर्स चढ़ेगा। मैं 101% लिख के दे रहा हूँ, वो चढ़ेगा और बहुत ऊपर तक जाएगा। बट हाँ, मैं पहले चीज बताता हूँ, दिस इज नॉट यू कैन से टिप और एनीथिंग, कि मैं तुम्हें एक स्टॉक टिप दे रहा हूँ कि उसे खरीदो या फिर नहीं। भाई मैं कुछ टिप नहीं दे रहा, बट दिस इज प्योरली माई स्पेकुलेशन, एंड आई एम 100% श्योर, बट आई एम स्टिल सेइंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। मेरे कहने पे बाय मत करना, अगर तुम्हारा प्रॉफिट लॉस हुआ तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। और आई एम 100% श्योर, बट आई एम स्टिल नॉट प्रमोटिंग दिस कि तुम उसे बाय करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इतना एक चीज बोलूंगा कि वो शेयर बढ़ेगा कहीं ना कहीं, वो ऊपर जाएगा, एंड दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो जो शेयर अभी डाउन आया है,
उसे कौन खरीदेगा? इन्वेस्टर्स। क्योंकि उनको तो सस्ते में चाहिए ना। हर एक इन्वेस्टर ये तो चाहता है सस्ते में खरीदे और महंगे में बेचे। और ऐसा ही होना है। अब वो डिप आई, उन्होंने खरीदा, एंड वो एक महंगे में बेच देंगे। तो इट्स अ थिंग, दिस वाज प्योरली अ मार्केटिंग स्टंट, ताकि मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके और लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले सके इस गेम में, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद सके इस गेम को। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका रेवेन्यू बढ़ेगा इस चीज से। दूसरा, उनके शेयर में डिप आया ताकि जो इन्वेस्टर थे, जिन्हें पता है, जिन्हें लॉन्ग टर्म पता है, द पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज, वो उसे खरीदेंगे, एंड उसे खरीदने के बाद उसे ऊपर जाके बेच देंगे, क्योंकि उनका शेयर बढ़ेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आई एम 100% श्योर। बट आई एम स्टिल सेइंग आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। मैं बस अपना बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बढ़ेगा कहीं ना कहीं, एंड दिस थिंग इज कहीं ना कहीं कनेक्टेड। तो GTA 6 जो तुम सोच रहे हो कि लीक हो गई, ये वो, अब देखो गेमर लोग तो सोचेंगे भाई बढ़िया है, बट मैं, मेरे जैसे इंसान ये सोचते हैं कि this is a very good opportunity to make a lot of money, and a person who have my kind of mentality in these things, I would say उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे बनाए होंगे और बना भी रहे होंगे, और इन फ्यूचर भी बनाएंगे ऐसा लगता है। सो आई होप कि तुम इस चीज को भी इसको ना एक ही नजर से देखने की जगह ना अलग मल्टीपल नजरों से देखो। इसमें दो बेनिफिट्स है कंपनी के, मार्केटिंग एंड दैट शेयर प्राइस। और आई होप तुम समझे मेरे पॉइंट, एंड यू कैन पुट योर पॉइंट। आई मीन, मैं इतना कोई बड़ा फैन तो हूँ नहीं अभी GT 6 का, मैं खेलूंगा, मुझे इतना पता है GT 6 में कभी ना कभी तो खेलूंगा, बट मे बी आफ्टर, लाइक इन फ्यू डेकेड्स, अभी तो मैं नहीं खेलना पसंद करूंगा, बट इन फ्यू डेकेड्स आई वुड लाइक टू प्ले इट। थोड़ा सा बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी तो नहीं। बट इट्स अ थिंग। और बाकी अगर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ playing GTA 6, do let me know in the comment section. Baki, I would just say ki it's better if you don't waste your time and energy on these games, and if you better to put your time and energy on things that really matters. क्योंकि these kind of games are very a big kind of distraction. But हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, खेलो भाई, it's a good thing for refreshing your mind. But yeah, make a balance of that thing. That's all.